देखो भैया, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको लिखाए जा रहे हैं। स्टार्ट। घन, घन देखा बेटा आपने? घन की तीनों भुजाएं समान होती हैं, मतलब कहने का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं समान होती हैं। ओके ओके। तो घन का आयतन बताओ, घन का आयतन बताइए क्या होता है? घन का आयतन कह रहा हूँ भैया, ए क्यूब। वेरी नाइस, जीनियस। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई a√3। ये घन के बारे में, घन के सिर्फ 3 सूत्र हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिए। अगर ये 3 सूत्र याद हैं तो आपको घन से संबंधित कोई सा भी सवाल आ जाए आप बड़ी सहजता और सरलता से कर पाएंगे। बट ये 3 सूत्र आपको याद होना चाहिए। घन के बाद हम आते हैं घनाभ। घनाभ की तीनों विमाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती हैं। घनाभ का आयतन बराबर ABC। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस CA। घनाभ के विकर्ण की लंबाई √A² प्लस B² प्लस C²। सही लिखा मैंने? सही लिखा बेटा मैंने? परी सही है? गलत तो नहीं लिख रहे हो? बता देना बेटा। सर आरजू के लिए गलत लिखा सर, हम बोल सकते क्या ऐसा? चलो अब देखो, घनाभ के भी 3 ही सूत्र है ना बेटा। अब इसके बाद घन हो गया, घनाभ हो गया। अब हमारा आता है बेलन। और आज हमने बेलन के खूब सवाल करे थे क्लास में। बेलन का मेरा पेन ही फिसल रहा है। आयतन बोलो भैया, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बताओ। वेरी गुड, πr² h। बेलन का आयतन क्या होता? πr² h। 10th क्लास नो गिवन आंसर। दिस इज 7th क्लास गिवन आंसर। 9th क्लास नो आंसर। 10th क्लास नो आंसर एंड 8th क्लास डिसमिस। चलो, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बोलिए। बेलन का वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। या बोलो बेटा। वाओ, 2πr/h। चलो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो भाई साहब, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर या 2πr और r प्लस h इज क्लैपिंग करो। क्लैपिंग क्लैपिंग। चलो नेक्स्ट, अगला है। अरे सर हमने तो लिखा ही नहीं आगे तो। सर देखो, हम भी अभी आते हमने तो आगे लिखा 1 2 3 गाड़ी 4 उससे 5 आगे नहीं पहुंचे, आगे लिखा ही नहीं। चलो गाड़ी शेयर, उससे आगे नहीं पहुंचे, कोई बात पीछे नहीं, रहे। यूट्यूब सर, पे डाल वीडियो दूंगा, शेयर उससे कर आप ओके ओके। हाँ, यूट्यूब पे मैं हाँ। इसको अपलोड कर दूंगा आज ही। जी आज ही कर दूंगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट चलो। अब इसके बाद हमने अभी क्या लिया था? सिलेंडर। सिलेंडर। अब हम लेंगे कौन। कौन बोले तो, कौन बोले तो मेहंदी बनाने वाला कौन नहीं, कौन यानी, कौन यानी, कौन यानी शंकु। शंकु का आयतन लिखो बेटा। शंकु ऐसा होता है, शंकु ऐसा, शंकु ऐसा होता भाई साहब। हां सर देखा है ना। शंकु का आयतन, बेलन के आयतन के आगे 1/3 लिख दो। बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होता है। शंकु आयतन का वक्र पृष्ठ क्या होता भाई साहब?
पाई आर एल, जहां एल बराबर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई साहब, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। ओनली 1 2 3 फार्मूला, ओनली 3 फार्मूला शंकु के लिए। अब गोले की बात करेंगे, गोले की बात, ठोस गोला, जैसे कि गेंद देखी ना आपने, है ना, तो गोले का आयतन किसको याद है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैंने सवाल कराए भी थे, अभी कराए थे इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब। कराए थे सर, बिल्कुल कराए थे। अब अर्ध गोले का, अर्ध गोले का आयतन, देखो भाई साहब, ये अर्ध गोले के लिए कुछ नहीं है, आपको ये लिखना है बस, ये 4 की जगह 2 कर दो, ये 4 है ना, इस 4 की जगह 2 कर लो बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्ध गोले का आयतन हो गया। पेज भर गया मेरा। चलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध किसका लिखा है आपने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है ना। अब अर्ध गोले का किसकी बात करेंगे अपन, अर्ध गोले, अर्ध, हाँ सर, है ना, अर्ध गोले, अर्ध गोले का, आय, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 की जगह 3 कर लो, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो आगे ना बात सुनो, चलो गोला हो गया, अर्ध गोला भी हो गया। अब व्रत, वेरी गुड, किसने याद दिलाया मेरे को ये, खुशी, खुशी बड़ी खुशी, के लिए क्लैप कर लो, क्लैप कर लो। बड़ी खुशी कौन है? चलो लगा तेरे स्टैंड में करना था। देखो बेटा, मुझे तो याद दिलाया ही नहीं। छोटी खुशी, देखो बेटा, व्रत, छोटे को बड़ा बोल। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो बेटा, पाई आर स्क्वायर, वेरी नाइस, पाई आर स्क्वायर इज गुड गर्ल। वृत्त की परिधि, पाई इज गुड, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल। बोलो, परी, 2 पाई आर। 2 पाई आर। आपने ये नहीं लिखा, अब त्रिज्या खंड बता रहे भैया, ओ भैया बातें मत करिए, तेरे लिए लिख रहा हूँ। मिटा दे। त्रिज्या खंड का लिखा नहीं सर, क्षेत्रफल बता रहे भैया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोल, खड़े होके चल, बैठे बैठे बोलने चल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये चाप की लंबाई का सूत्र है भाई साहब, यस सर। ये सब परीक्षा में पूछे जाएंगे। नहीं लिखे था सर, ओके, पढ़ी लिखे फिर पढ़ी लिखे। चलो अब इसके बाद आते हैं हम, रुक जाओ। हाँ, जब से तो बात कर रहे थे सर। चाप की लंबाई हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, मिटा दो सर। लिख लिया बेटा, वेरी गुड। देखो वृत्त भी हो गया, अब हमारे पास क्या रह गया, वर्ग क्षेत्रमिति में वर्ग। इस बच्ची को तारीफ करेंगे, शाबाशी दो, बस। क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। इस बच्ची ने मेरी मदद करी, बताया मुझे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा। बहुत बढ़िया, आयत, वेरी गुड। आयत का क्षेत्रफल बोलो भाई साहब, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप बोलो भाई साहब, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। वेरी गुड, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। बहुत बढ़िया, उनका बर्थडे था मालूम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब अरे बात में हम बात करेंगे, तो बतिया रहे सर। सर नीचे का मत मिटाता, बाकी ऊपर का मिटा सम चतुर्भुज, सम मिटा दो। सर मिटा दो, आगे लिखो। सम चतुर्भुज के साथ ही चलते हैं। 5 मिनट। का चाप की लंबाई क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, वर्ग तो d1 इंटू वर्ग d2। का परि- सर आप
अभी डाल दो आप ये कुछ। लिखेंगे। सर नीचे का मत मिटाना। अब समांतर ए चुपचाप बैठी रहे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो भैया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। कठिन के सरल सरल। सूत्र याद हो जाएंगे ना तो यूं पास हो जाओगे तुम। 30 नंबर तो यूं चुटकी बजाते से 30 नंबर खाते में अकाउंट में आ जाएंगे हमारे। सर घुसेगा तो भी घुसाएगा दिमाग। देखो अब देखो बेटा, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखाने जा रहा हूँ। यस हेलो, ध्यान से देखिएगा। बहुलक तो सारे कर दो। और समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हेलो, ये समांतर माध्य का सूत्र लिखा दिया मैंने आपको। यस सर। एक सूत्र और है समांतर माध्य का, सर लिखा दो। हाँ, h इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। ये मैंने दोनों सूत्र लिखा दिए भाई साहब आपको। एच हाँ ठीक है। चलो, अब इसके बाद में बहुलक यानी मोड, मोड का सूत्र बताइए। एल प्लस एफ माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू कोष्टक में बंद और इंटू में एच। तो देखो भैया, हमने तो इसको ऐसा इतना रट रखा है। हाँ। अब जैसे ये बच्ची 11वीं में, इसको जरूरत ही नहीं इसकी, मगर इसके दिमाग में बार बार इतनी बार सवाल हमने करे कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं वो भी हमारे याद है अभी दिमाग में। चलो अब माध्यिका, अब हम बात किसकी करेंगे? माध्यिका। बोलो तो L प्लस एन बाय टू माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ कोष्टक बंद इंटू एच। माइनस सी एफ। हाँ, सी एफ को मैं कैपिटल एफ बोल दिया। हाँ, आप चाहो तो सी एफ भी लिख सकते हो, सी एफ, सम तो एफ ही। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, चलेगा। अब इसके बाद में हम आते हैं, ये प्रश्न भी हमारा हो गया, हाँ। बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया। अब हम बात करेंगे विविक्त कर, डी फॉर डिक्रीमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है आपका? ये डिक्रीमिनेंट कहते हैं इसको, विविक्त कर याद किया जाता है इससे। यदि नंबर एक कंडीशन डी का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और समान, मतलब दोनों मान बराबर आएंगे, अल्फा और बीटा इक्वल। नंबर 2 कंडीशन, यदि डी बड़ा है 0 से तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक बच्चा बढ़ गया। और असमान। नंबर 3 कंडीशन, डी इज लेस देन 0, मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बेटा, ये सही जोड़ी में ऑब्जेक्टिव में, सही सत्य सत्य में भी पूछे जाते हैं ना, तो लिखते भी जाना है। मैं कॉपी चेक करूंगा अभी लिखा हुआ है कि नहीं। जितने लिखा है उतने कॉपी में लिखे हुए नहीं होंगे, उतनी स्केल पड़ेगी, सर मेरा छूट गया था थोड़ा वो सा। हम नहीं जानते। मिटा दिया सर। सर मैं घर जा- मैं कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, चाहे गलती मेरी होगी तो भी पिटाई तुम्हारी होगी। मैं तो, सर मैं घर जाके कर लूंगा आपके वीडियो में से। जो छूट गया ना वो। अरे भैया मेरे, काल करे सो आज कर, आज करे सर। आज करे सो अब, हाँ। अब मतलब अभी कर, क्योंकि पल में मर जाएंगे, करेंगे कब? सब मरते थोड़ी ना इतनी जल्दी। अरे किसको गारंटी, कब कौन सर, सही टोकता है? बात है किसको गारंटी? क्या गारंटी की आफरीन? सर कल आफरीन यहाँ पर आई देख लेना। चलो, गौतम को ध्यान दे दो। आफरीन घबरा रही, बोले नहीं नहीं सर आऊंगे आऊंगे सर। सर अभी तो जीना है, अभी का मार रहे हो। क्या रे- सर गौतम को धारण दे दो, हैं? गौतम को धारण दे दो। नेल्सन चलो, मंडेला भी नहीं आगे चलते। किसको? नेल्सन मंडेला गौतम बेटा बहुत महान व्यक्ति है। हाँ सर, अगर एक हमारे बार प्रोजेक्ट में आया सर। हाँ जिसने उनकी हमारे प्रोजेक्ट दर्शन में हो गए उनके, हाँ हो गया ना। तुम्हारा को तुमको जन्नत मिलेगा, हम्म, तुम जन्नत। नेल्सन मंडेला को जिसने एक बार देख लिया वो जन्नत सर उनके बारे में भी लिखा हमने तो। है। हाँ, अरे वाह, उनकी एक कहानी सुनाऊंगा अभी मैं, देखना है सर, एक सुनाओ ना। बहुत अच्छी कहानी। सब इस पढ़ाई के बाद 2 मिनट ये हो जाए, पहले लिख लिया भैया। हाँ सर लिख लिया था। अब इसके बाद में
सर इसमें ये आवाज भी रिकॉर्ड होगी। होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अपन तो महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं भाई, महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, बहुत महान व्यक्ति था। हाँ अब इसके बाद में कौन से सूत्र बाकी रह गए? ट्रिग्नोमेट्री। Making. यस यस, देखो इस बच्ची ने हमें याद दिला दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और एक और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेलो, त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस एस माइनस एस माइनस। ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए 9th में जरूरत पड़ेगी इसकी। नाइन्थ वाला उससे पूछो 9th वालों से, ये जरूरत पड़ रही है उनको। सर हाँ। हमारे थोड़ा याद सर मैं तो मैथ्स के सॉरी और देखो भैया आप चल चलो ध्यान से देखना, ल चल चलो स गुणित म स बराबर पहली संख्या का फोन आ रहा है। है, आलू आलोक की का पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। कॉलिंग हाँ, तो बेटा इसको लॉक कर दो, बस बहुत है इतना। पढ़ना तो जब खुलना क्या इंग्लिश आती है तो कैसे बोलता है?